Good morning to all of you. Welcome to in special 10th class मैथ्स सेशन। सभी को नमस्ते। हम लोग खूब अच्छे से चैप्टर 1 2 3 का रिवीजन कर रहे हैं जिससे हमारी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और हम लोग चैप्टर 1 2 3 के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिवीजन में करने के बाद 5 तारीख को होने वाले इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आइए इसी श्रृंखला में आज भी हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in a complete steps। ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। जब मॉर्निंग वॉक पर ये 3 लोग निकले तो उनके जो स्टेप्स के मेजर्स हैं वो 40 है, 42 है, किसी का 45 है। आपको बताना है कि तीनों के तीनों ईच शुड हाउ मेनी डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस चले सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। चाहे उनके स्टेप की मेजरमेंट अलग अलग हो लेकिन उन्होंने डिस्टेंस जो है वो सेम कवर किया है। और अब आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड ए नंबर। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम डिस्टेंस नाम देंगे विच इज डिवाइडेड, क्योंकि तीनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया ना, इसलिए वो जो नंबर हम निकालने वाले हैं वो तीनों से डिवाइडेड होना चाहिए। डिवाइडेड बाय ईच नंबर कंप्लीटली। सो वी हैव टू, बोलो क्या करना पड़ेगा, टेक द एलसीएम ऑफ नंबर्स। मुझे इन तीनों नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, इन तीनों नंबर का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कॉमन डिस्टेंस निकालना चाहते हैं मिनिमम, वो इन तीनों का डिविजिबल होनी चाहिए। और कोई भी नंबर तीनों से डिविजिबल तभी होगा जब इन तीनों का एलसीएम निकलेगा। चलिए 40 के फैक्टर बनाते हैं, 2 का क्यूब इंटू 5। इसके बाद नंबर है 42, तो 2 3 जा 6 7 जा 42। और इसके बाद नंबर है 45, 5 3 जा 15, 3 जा 45। ठीक है, चलिए एलसीएम में हम किसी नंबर को छोड़ते नहीं है, सभी नंबर लेंगे। देखिए, और 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। नाम है लोएस्ट लेकिन पावर लेंगे हाईएस्ट। तो मुझे 2 की हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की भी 1 है। तो 8 3 जा 24, 5 जा 120। देखिए मल्टीप्लाई ठीक आ रही है कि नहीं। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 5 ही हुई। ठीक है, ओ 3 यहाँ 2 बार आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब 8, 9 जा 72, 72 को हम लोग 35 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 35 दूनी 70, 7 5 2 और 5 7 2520। तो हमारा आंसर आ गया। सो मिनिमम डिस्टेंस
ईच शुड वॉक। कम से कम इतना डिस्टेंस, चाहे किसी का स्टेप कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा हो, कम से कम इतना डिस्टेंस तो दोनों तीनों के तीनों चलेंगे ही। तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। हमें तो ये बात समझनी है कि हमने इन तीनों का एलसीएम ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें तीनों की कॉमन मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, और वो डिस्टेंस जब तक इन तीनों से नहीं कटेगी तब तक तीनों की कैसे मानी जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सिंपल आपके सामने लिखता हूं। व्हाट इज द smallest number which when divided by 35, 56 and 91 leaves a remainder of 7 in each case। चलिए अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और हम चाहते हैं कि जब हम उस स्मॉलेस्ट नंबर को इन तीनों से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 7 बचे। हम चाहते हैं पूरा पूरा ना कटे, और पूरा पूरा नंबर कब कटेगा, जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड ना हो और रिमाइंडर क्या बचे, एलसीएम बचे, तो 7 बचे। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 numbers, इट मीन्स वी हैव टू टेक द, बताइए क्या, एलसीएम। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो इन तीनों से, इन तीनों का टेबल उसके ऊपर तो चले, लेकिन लेकिन पूरे पूरे ना कटे और 7 बचे रिमाइंडर। तो पहले मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा। लीजिए 35, 56 और 91। आइए सबसे पहले तो इसके पेयर बनाते हैं। 5 7 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, सॉरी 2 टू द पावर 3 इंटू 7, और ये हो गया 13 7 जा। चलिए इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा, 2 भी आएगा, अपनी हाईएस्ट पावर के साथ आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, 13 5 जा 65, 65 और 8 7 जा 56, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 2 4, और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। हमारा आंसर आया 3670। तो क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर आप 3640 को इन तीनों से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा ना कटे और रिमाइंडर क्या बचे, 7। तो क्या करना पड़ेगा, इस 3640 में आप 7 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3647। ये देखिए ध्यान से, बताइए बात समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई। तो अगर आप इस नंबर में 7 प्लस करके तब आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे ना, तो देखना हर बार जब 7 फालतू है, भाई 3640 तो तीनों से कट ही रहा है, एक्स्ट्रा तो 7 हुआ ना। तो अब आप इसको, इन तीनों को से इस नंबर को डिवाइड करके देखिए, हमेशा रिमाइंडर 7 बचेगा। तो उसके लिए पहले मैंने तीनों का एलसीएम निकाला और 7 नंबर बढ़ा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 3647। बताइए ये कहानी अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू numbers are 145 and 2175। if one number is 435, फाइंड द अदर नंबर। तो ये तो उसी बच्चे को आता होगा जिसको ये मेथड पता होगा, ये फॉर्मूला पता होगा। एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि वन नंबर और मल्टीप्लाई अदर नंबर। तो एच सी एफ क्वेश्चन में है हमारे पास 145, एलसीएम है हमारे पास 2175, वन नंबर है 435, और मुझे क्वेश्चन के अंदर अदर नंबर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 145 2175 को
आप डिवाइड में 435 ले आएंगे और जो भी इसकी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो आप अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, मैं लिख दूंगा। हम लोग तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस सॉल्व करके आंसर निकालना आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू numbers are 18 and 720 respectively। ये देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब बच्चे बड़े हैरानी में रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अरे भाई अगर आप थोड़ा सा जागरूक हों तो अपना दिमाग लगाइए। वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। वो आपसे ना तो वन नंबर पूछ रहा है और ना अदर नंबर पूछ रहा है, वो तो दो नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो क्या करिए, इनके HCF LCM आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो आप अगर इन्हीं की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 18 जीरो 18 दूनी 36 6 और 18 7 123 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 720 को 18 से, 8 दूनी 16 68 56 और 1 57 और ये हो गया 6 7 और 2 9 7 5 12। तो 12960 हमारा आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सिंपल। ठीक है चलिए, और खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम लोग आपके सामने रिवीजन करेंगे। हमारा काम है रिवीजन करना। हमारा काम ये नहीं है कि हमें पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रिवीजन करके हमें अपने आप को संतुष्ट करना है कि हमें कोई ऐसी वैरायटी या ऐसी चीज ना हो जो हमें समझ में ना आती हो। हम लोग अच्छे से सब चीज इस पेपर के बहाने सीखना चाहते हैं, उनका रिवीजन करना चाहते हैं। क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 बाई ए पोलिनोमियल जिसका नाम है gx, कॉमा लगाकर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस का 2x और प्लस का 4 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं फटाफट कि वी नो दैट, मुझे तो शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नजर आ रहा है। फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट करते हैं, जिस नंबर को बीच में लिखकर डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइजर कौन हुआ करता है? gx, जिससे डिवाइड करते हैं। क्वोशंट दिया हुआ है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस का 2x प्लस 4। बच्चे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन उनका इसी स्टेप में गलत हो जाता है। आपको पहले क्या करना है, ये जो माइनस का 2x प्लस 4 है ये लेफ्ट साइड में लेकर आना है और यहाँ बच गया gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। चलिए एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 और ये हो गया gx मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड में आप x माइनस 3 ले आएंगे और तसल्ली से बैठ के इन दोनों को डिवाइड करते रहना। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इन दोनों का डिवाइडेशन x² माइनस x प्लस 1 आएगा। आपको फेयर में इस तरह से शो करना पड़ेगा। अगर आपको ठीक ठीक आंसर निकालना है तो तभी आपको पता चलेगा कि आपका क्या आंसर आएगा। बोलिए, इस तरह की कहानी भी आपकी समझ में आ गई? आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और इसलिए मुझे इसका आंसर याद था, इसलिए मैंने इसका आंसर आपके सामने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस
ऑफ पोलिनोमियल एफ टी इक्वल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए किसका आंसर निकालना है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब और प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को नोट करते हैं, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3। इसके नीचे लिखते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। कंपेरिजन करते हैं, टी स्क्वायर के साथ 1, बी की वैल्यू -4 और सी का आंसर 3। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। पहले माइनस लिखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन 1, तो 4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, सी अपॉन ए यानी कि 3 अपॉन 1, तो 3 आ गया। अब हमें आंसर निकालना है अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर 4। तो क्या करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे। ये देखिए यहां से बच गया अल्फा, यहां से बच गया बीटा। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में और बाहर लगा देंगे 3 पावर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। बताइए अल्फा बीटा का आंसर आपने क्या निकाला था, 3, ऊपर 3 पावर लगा दीजिए, ये देखिए, और अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाला 4। तो 27 इंटू 4, आई थिंक द आंसर इज 81। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखना सही मल्टीप्लाई करी, ना 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 ना, मल्टीप्लाई गलत हो गई भैया। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 प्लस 2 10, द आंसर इज 108। अब आंसर, अब मल्टीप्लाई ठीक है। बताइए आ गई आपको कहानी समझ में। तो इस तरह से हम लोग जितने अच्छे फॉर्मूले याद करेंगे, हमें क्वेश्चन को करने की कला आती होगी, तो खूब बढ़िया तरह हम लोग सभी क्वेश्चंस अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, हेडिंग है सॉल्व। तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और इक्वल ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का है और कर चुके हैं, लेकिन आज रिवीजन में कर रहे हैं। तो पहले मैं इस x और y के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई और इस साइड है ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ये देखिए मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी सिंपल। अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को करते हैं एक्स से, ठीक है, फिर बी को करते हैं एक्स से, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। अब ए को करते हैं वाई से, फिर बी को करते हैं वाई से और इधर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखकर हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्ट। चलिए सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। जहां जहां प्लस दिखाई दे रहे हैं 6 जगह मैंने साइन चेंज किया और जैसे ही मैंने साइन चेंज किया, ये देखिए ए एक्स से ए एक्स कट गया, ए वाई से ए वाई, बी वाई से बी वाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, जोश में आके बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मत काट देना, दोनों के साथ माइनस का साइन है और यहाँ भी बी एक्स के साथ दोनों में माइनस का साइन है। तो ये हो गया माइनस का 2bx और यहाँ आ गया माइनस का 2ab और माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2b स्क्वायर। चलिए कुछ कॉमन हो तो बता दीजिए, माइनस का 2b कॉमन है, अंदर बच गया a प्लस बी, -2b से -2b काट दो, x का आंसर हमारा a प्लस बी आ गया। ये देखिए कितना इजीली, प्रैक्टिस खूब बढ़िया होगी, मेथड अच्छे से आता होगा, आपका हाथ तेजी से चलेगा। और आप अगर मेथड ही नहीं जानते, फॉर्मूला ही आप लोगों को नहीं पता, तो आपके लिए मुश्किल होगी। अब मैं इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में इस आंसर को पुट किया जा रहा है। तो देयरफॉर a माइनस बी, एक्स की जगह लिख रहा हूं मैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। चलो भाई इन दो ब्रैकेट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। जरा देखिए दोनों तरफ कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट रहा है। तो क्या बच गया, ये बच गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल माइनस का टू ए बी। और मेरे हिसाब से y का आंसर आ गया माइनस का टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये देखिए, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कहानी थोड़ी बहुत अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और आगे चलते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से आपको इसे समझना है, कॉपी पे नोट करना है, हो सके तो हमसे आगे चलना है। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप हमसे पहले उसे कंप्लीट करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फाइंड ए एंड बी if equations have infinitely many solution। देखिए क्वेश्चन है x प्लस टू वाई इक्वल वन, ए माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई और ए प्लस बी माइनस का टू। तो चलिए क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है? अब जिसे फॉर्मूला ही नहीं पता वो भटकता रहेगा। ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू और इक्वल सी वन अपॉन सी टू। ए वन किसको बोलते हैं? एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है। ए वन का मतलब हुआ कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में देखना है। एक लाइन छूट गई हमसे, यहाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स प्लस टू वाई, इस वन को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, और इधर ए माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही एक साथ लेकर आएंगे, अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे, और इक्वल क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे जीरो। ये देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट ही लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। तो वैल्यू क्या हो गई, वन, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, तो वन अपॉन ए माइनस बी, टू अपॉन ए प्लस बी और माइनस वन अपॉन माइनस का ए प्लस बी माइनस का टू। लीजिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन दोनों के माइनस को तो काट देते हैं। चलिए शुरू के दो की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन अपॉन ए माइनस बी को टू अपॉन ए प्लस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए माइनस टू बी इक्वल ए प्लस बी। तो ये इधर आकर ए माइनस का हो गया और टू बी इधर आकर प्लस का हो गया। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब आखिरी के दो ले लेते हैं, टू अपॉन ए प्लस बी इक्वल वन अपॉन ए प्लस बी माइनस का टू। ये हो गया टू ए प्लस टू बी माइनस का फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई की जा रही है। तो टू ए में से ए गया, ए बच गया, ये बी इधर आकर टू बी में से बी माइनस हो गया, बी बच गया, माइनस फोर इधर जीरो बच गया। ए की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, थ्री बी प्लस बी माइनस फोर इक्वल जीरो। यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, हमने ए का आंसर पुट किया, फोर बी इक्वल फोर और बी का आंसर आ गया वन। और क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, बी के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो ए की वैल्यू हो गई थ्री मल्टीप्लाई वन। बताइए ए का आंसर क्या आ गया, थ्री आ गया, और बी का आंसर क्या आ गया, वन आ गया। ये देखिए, बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ए का आंसर थ्री और बी का आंसर वन। बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोगों ने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यू पुट करी, धीरे धीरे कैलकुलेशन करी। ध्यान रखना अगर आपका हल्का सा भी आंसर गलत हो गया ना, तो वो गलत आंसर भी एमसीक्यू में होगा और आप सोचोगे कि आपका आंसर ठीक हो रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुल होकर आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए खूब बढ़िया एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर of
2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आल्सो गिवन। आपको क्वेश्चन में भी कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? 2a माइनस 3b इक्वल 4। ए और बी आपको फाइंड करना है। x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। आइए सबसे पहले इस पोलिनोमियल को नोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1। अब बताइए इसका फैक्टर कौन है? x प्लस 1। इसका जीरोस निकालते हैं। वैल्यू क्या पुट करते हैं? -1। तो देयरफॉर रिमाइंडर, जब मैं इस पूरे पोलिनोमियल में x की जगह ये -1 पुट करूंगा तो पूरे इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा 0 के इक्वल? क्योंकि जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल बचता है। ये बात तो आप लोग 9th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। तो अब पूरे पोलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करते हैं। तो देयरफॉर x की जगह -1 पुट किया जा रहा है। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगी। ये देखिए -1 सब जगह पुट कर दिया और रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख दिया। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2, यहाँ आएगा प्लस का a, यहाँ आएगा माइनस का 2b और यहाँ आएगा प्लस का 1। तो ये हो गया माइनस के 2 और प्लस के 1, -1 प्लस a माइनस 2b। इस -1 को इधर ले आइए, a माइनस 2b। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आपको क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दे रखी है, उतारिए। बताओ भाई क्या दे रखी है? 2a माइनस 3b इक्वल 4। ये आपको क्वेश्चन के अंदर एक और इक्वेशन दे रखी है। तो आइए बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? a माइनस 2b इक्वल 1 है और 2a माइनस 3b इक्वल 4 है। तो अगर मैं इनको बैलेंस करना चाहूं तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। तो देखो दोनों जगह 2a हो जाएगा। ठीक चल रहा है? बता देना भाई। तो 2a माइनस का 4b, बच्चे इन दोनों को तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 बन जा 2 करना भूल जाते हैं। ये गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए 2a माइनस 3b इक्वल 4। लो भाई साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2a से 2a कट गया, माइनस का b और माइनस के 2। तो मेरे हिसाब से b का आंसर 2 आ गया। क्या करें? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब a का आंसर निकालने के लिए जहां पर b लिखा हुआ था 2 पुट कर दिया इक्वल 1, a माइनस 4 इक्वल 1। भाई कौन बताएगा? a का आंसर मेरा 5 आ गया। तो देयरफॉर a की वैल्यू 5 और b का आंसर 2। देखिए और बताइए अच्छे से कहानी क्वेश्चन की समझ में आई कि नहीं आई। देखिए तो खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। हम लोगों ने वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया है और आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बोर्ड के खूब सारे क्वेश्चंस भी अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपसे बार बार केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि आप तो केवल उन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जो हमने आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास में कराए हैं। तो जो लोग अच्छे से एक्स्ट्रा क्लासेस जो हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराए हैं वो आपको करने से खूब बेनिफिट आपको पेपर के अंदर होगा, क्योंकि वहां हमने डिफरेंट वैरायटी यूज करी है। और पेपर के अंदर आता ही क्या है? पेपर के अंदर तो एनसीईआरटी से टच होते हुए जो बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंट वैरायटी आती हैं वही सब पेपर के अंदर अच्छे से पूछी जाती हैं। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन मेरे पास हैं, 5x प्लस 2y इक्वल k और दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 4y इक्वल 3। तो पहले मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूं। 5x प्लस 2y, ये k इधर आकर माइनस का हो गया
और दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 4y, और ये 3 इधर आकर माइनस का हो गया। तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या लिखूं? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, 5 अपॉन 10, 2 अपॉन 4 माइनस k अपॉन माइनस का 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस से माइनस कट गया। अब दोनों में से किसी को भी आप एक साथ ले लो। अगर आप 5 अपॉन 10 को k अपॉन 3 के इक्वल लोगे तो ये हो गया 10 के इक्वल 15, और k का आंसर 15 अपॉन 10। तो भाई मेरे हिसाब से तो k का आंसर 3 अपॉन 2 आ गया। बस सिंपल सी बात। k का आंसर चाहे आप सेकंड और थर्ड ले लो, तब भी आपका k का आंसर कितना आएगा? तब भी आपका k का आंसर 3 अपॉन 2 ही आएगा। बताइए, आ गई बात आपकी समझ में? तो अब हमने आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आज करा दिए हैं, और पहले भी 2 दिन हमने आपको खूब सारी वैरायटी कराई। आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है? और हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से आज रिवीजन करिए, जिससे आपको कल पेपर को कंप्लीट करने में खुशी हो और आपको लगे कि हाँ हमने अच्छे नंबर लिए हैं। तो रिवीजन आपकी बनाएगी डिवीजन। कुछ भी मत छोड़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा खूब अच्छे से सभी जो भी आपके पास किताबें हों, हमने जो आपको एक्स्ट्रा वैरायटी कराई हो, उन सब की प्रैक्टिस करिए। लगे रहिए बस। जो लगा रहेगा वही जगा रहेगा, और जो नहीं लगेगा वो सोया रहेगा। और सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।